बीजेपी नेता को याद कर भावुक हो गए प्रधानमंत्री। रैली में किसके बारे में बात करते हुए पीएम की आंखें हुई नम। क्या बात थी ऐसी जिसे याद कर मोदी के आंसू छलक गए? क्या कोई पीएम मोदी का घनिष्ठ करीबी था जो अब नहीं रहा? आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने में तो चट्टान से दिखते हैं, 56 इंच का सीना लिए चलते हैं, लेकिन अंदर से वो भी बहुत अलग अलग तरह की भावनाओं से भरे हैं। उनके अंदर भावों का जैसे अपार भंडार है। बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार को पीएम मोदी तमिलनाडु के सेलम में लोकसभा चुनाव से पहले अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करने पहुंचे थे। लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए जागरूक करने पहुंचे थे। लेकिन जब वो अपने लोगों से बात कर ही रहे थे कि अचानक भावुक हो गए। कुछ देर के लिए पीएम मोदी को अपना भाषण तक रोकना पड़ा। फिर अपने नेता को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज मैं सेलम में हूँ, मुझे ऑडिटर रमेश की याद आ रही है। आज सेलम का मेरा वो रमेश नहीं है। रमेश ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। वो हमारी पार्टी के लिए समर्पित नेता था। वो एक महान वक्ता और बहुत मेहनती व्यक्ति थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप भी देखिए वो पल जब पीएम मोदी हो गए थे इमोशनल। यहां सेलम में मेरी बहुत आत्मीयता के.एन. लक्ष्मणन जी से भी थी। लक्ष्मणन जी ने यहां तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रमेश को याद कर पीएम मोदी कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सके और कहने लगे कि दुर्भाग्य से मेरा वो रमेश आज हम सब के बीच नहीं है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता रमेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के.एन. लक्ष्मणन को भी याद किया और सभा में मौजूद लोगों को बताया कि आपातकाल विरोधी आंदोलन में उनकी भूमिका अविस्मरणीय थी। अब आपको बताते हैं कि वो ऑडिटर रमेश कौन है जिनको याद कर पीएम मोदी को अपना भाषण बीच में कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया। जैसा कि पीएम मोदी ने बताया, रमेश एक बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते थे। लेकिन ऑडिटर रमेश की सेलम में ही जुलाई 2013 में हत्या कर दी गई। वो राज्य में तब पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी थे। मरावानेरी स्थित उनके घर में घुसकर 54 वर्षीय वी रमेश को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये वो दिन था जब वी रमेश दिन भर आम लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रात 10 बजे घर पहुंचे थे, जहां हत्यारे पहले से छिपे हुए थे। उनकी गर्दन पर ही वार किया गया और मौके पर ही बीजेपी कार्यकर्ता वी रमेश ने दम तोड़ दिया। इसी तरह से हिंदू मुन्नानी संगठन के वेलैयप्पन को भी मार दिया गया था। ऑडिटर रमेश तो 1978 से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि उनकी मां भी बहुत हिम्मत वाली थी। बेटे के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनकी मां ने बताया था कि कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिनमें उनका बेटा भी था।
साल 2014 में चार्जशीट दायर होने के बाद केस खिंचता रहा, जिस पर साल 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रवैये पर सवाल उठाया और केस को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा था, लेकिन फिर भी रमेश को इंसाफ नहीं मिल सका। तभी शायद पीएम मोदी उनको याद कर यूं भावुक हो गए कि कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सके। वैसे क्या आपने भी वी रमेश नाम के किसी बीजेपी कार्यकर्ता के बारे में कुछ सुना है? क्या जानते हैं आप ऑडिटर वी रमेश के बारे में? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।